बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम अपनी एक्सरसाइज जो है 1.2 का क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। उसका पार्ट ई करेंगे जिसमें हमारे पास 3x3 मैट्रिक्सेस मौजूद हैं। तो इसके अंदर मैंने ई पार्ट मैंने करवाना है और एफ पार्ट जो है वो आपने क्या करना है, खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 12 और उसका पार्ट कौन सा है, ई। यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। ये क्वेश्चन कुछ इक्वेशन की फॉर्म में है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट ए किया था, इक्वेशंस थी। सिमिलरली यहाँ पर भी इक्वेशंस मौजूद हैं। E इज़ इक्वल टू 2x प्लस 3y प्लस 4z इज़ इक्वल टू 29, देन 3x माइनस 2y प्लस 5z इज़ इक्वल टू 20, एंड नेक्स्ट इज़ 4x प्लस 5y प्लस 3z इज़ इक्वल टू 35। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी होगा जी एज़ कम्पेयर टू 2/2, यानी 2 रोज़ एंड 2 कॉलम। हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं जी, अपने मैट्रिक्सेस को सेपरेट कर लेते हैं। कैसे? 2 3 4 एंड सिमिलरली 3 माइनस 2 एंड 5 4 5 एंड 3। एक मैट्रिक्स हमने ये बना दिया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे हम अगला मैट्रिक्स बनाएंगे एक्स वाई एंड जी का, एक्स वाई एंड जी। और उसके बाद हम अपना थर्ड मैट्रिक्स बनाएंगे यहाँ पे 29 20 एंड 35। ठीक है, ये मैट्रिक्स हमने यहाँ पे बना दिया। अब मैट्रिक्स हमारा जो ए है, ए इज़ इक्वल टू 2 3 4 3 माइनस 2 एंड 5 4 5 एंड 3। ठीक है, उसके बाद जो है x इज़ इक्वल टू एक्स वाई एंड जी। उसके बाद हमारे पास मैट्रिक्स जो है वो b इज़ इक्वल टू 29 20 एंड 35। ये हमारे पास यहाँ पे मैट्रिक्सेस आ गए हैं। अब उसके बाद हम क्या कैलकुलेट करते होते हैं, डिटरमिनेंट्स कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे, मतलब कि ए का। तो उसका आपको याद है ना कि फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, मतलब फॉर एग्जांपल हमने 2 को यहाँ पे लिए फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में, मतलब कि माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 ब्रैकेट बंद, फिर माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 5। लें जी, ये कुछ यूँ और ये बड़ी ब्रैकेट यहाँ पे आपने बंद की। फिर उसके बाद आगे 3 यानी माइनस जो है ये फार्मूले का लगाना है, बड़ी ब्रैकेट फिर छोटी ब्रैकेट, यानी कि फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम आप करें इसको 3 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 4 5 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 4, ये छोटी ब्रैकेट बंद। फिर उसके बाद आप आगे आ जाएं यहाँ पे 4, फिर बड़ी ब्रैकेट है इसमें 3 मल्टीप्लाई बाय 5 ब्रैकेट बंद माइनस इंटू माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 4, और ये ब्रैकेट आपकी बंद हो गई है, इज इक्वल टू। अब इसको आप हल करते हैं जी, ये आएगा ब्रैकेट के अंदर -6 एंड -25, ये ब्रैकेट बंद एंड 2 है। उसके बाद नीचे आ जाएं आप -3, ये ब्रैकेट के अंदर 9 -20, ये ब्रैकेट बंद। फिर उसके नीचे आप आ जाएं 4 इंटू 15 प्लस 8, ये ब्रैकेट आपकी बंद, इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू। अब आप इसको हल करें बेटे यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ जी। 31 को 2 से ज़रूर देना है, 31 मल्टीप्लाई बाई 2, हाय हाय 31 ज़रूर 62,000। ये इसकी सेटिंग को आई थिंक कुछ हुआ हो, 62 आता है यहाँ पे प्लस का। फिर उसके बाद 11 आ जाएगा, 20 में से अगर आप 9 निकालते हैं तो 3 से ज़रूर दे दें 33। इसी तरह 15 जमा 8 कितना होता है, ज़रूर 4 इसको कर दें आप, तो ये आएगा आपका 92। इसको आप जमा करें, जमा 33 जमा 62, तो आपका आता है यहाँ पे ए जो डिटरमिनेंट है वो 187 आ रहा है। लेकिन एक दफ़ा मैं इसको कंफर्म कर लेता हूँ,
कि कहीं पे कोई फिगर में मिस्टेक तो नहीं आ रही हमारी। यहाँ पे 20 में से 9 माइनस किया, 11 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये आपका आता है +33। फिर उसके बाद अगर आप ऊपर जाते हैं 15 + 8 23, इसको अगर आप मल्टीप्लाई बाई 4 से कर लेते हैं तो ये आता है आपका 92, ठीक है। और अगर आप सबसे ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे आपके पास है 25 और 6 यानी माइनस, ठीक है। देखें ना ये -62 आ गए, माइनस का साइन हमने नहीं लगाया यहाँ पे। 33 जमा 92, इसमें से माइनस आप करें 62 तो आपका 63। तो डिटरमिनेंट ए आपका कितना निकल आया यहाँ पे 63। अब उसके बाद हम आगे क्या करते हैं, उसके बाद जो हमारा अगला स्टेप है उस स्टेप के अंदर हमने यानी कि ट्रांसपोज लेना होता है। ट्रांसपोज में आपको पता है ना, रोज़ जो है कॉलम में कन्वर्ट होते हैं और कॉलम रोज़ में कन्वर्ट होते हैं। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, उससे पहले हम उसके को फैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेंगे को फैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। जो हमारे पास मैट्रिक्स ए है उसके हमने क्या निकालने हैं, को फैक्टर्स। तो को फैक्टर्स के लिए जो सिमिलरली हम एक बनाते होते हैं मैट्रिक्स -33, ठीक है। और यहाँ पे आपको पता है जमा माइनस जमा माइनस जमा और माइनस, फिर इसी तरह जमा माइनस और जमा, यहाँ पे ये आ गया। अब इसके अकॉर्डिंग आप, लेकिन याद रहे कि इसमें भी आपने फॉर एग्जांपल अगर आपने इसको सॉल्व करना है ना तो आप फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को स्किप करते हैं, इस एरिया को सॉल्व करते हैं, लेकिन ये वाली अमाउंट नहीं रखते। जैसे ए डिटरमिनेंट, मतलब सारी वर्किंग बेटे आपकी इसी तरह होनी है, लेकिन उसमें आपने क्या करना है कि इसको स्किप कर देना है। यानी ये जो 2, 3 और 4 है ना, इनको स्किप करना है, बस आपने अलामतें लगानी है। और ये थोड़ी सी वर्किंग जो है ये एक्सटेंसिव है। अब एक्सटेंसिव कैसे है ये वर्किंग करके देख लेते हैं जी हम आगे थोड़ा सा, क्योंकि आपको पता है कि जब हम को फैक्टर्स निकालते हैं तो को फैक्टर्स की जो वर्किंग होती है एज़ कम्पेयर टू अदर क्वेश्चन थोड़ी सी हमारे पास लेंथी होती है, ठीक है। ले जी, सबसे पहला पार्ट है मेरे पास, यहाँ पे को फैक्टर्स में इसके बना रहा हूँ, इज़ इक्वल टू -6 -25 डायरेक्ट मल्टीप्लाई में कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे ये देखें ना, -6 एंड माइनस नज़र आ रहा है आपको, -6 -25, ये ऐसे कर रहा हूँ। फिर उसके बाद नीचे जी, नीचे माइनस जो है ये कुलिए का है, ठीक है, इनटू -9 एंड -20। फिर उसके नीचे कुलिए का प्लस है, 15 + 8। ले जी, ये पहले 3 की हो गई। फिर आगे हम चलते हैं, यहाँ पे फिर माइनस जो है कुलिए का 9 -20। फिर उसके बाद नीचे प्लस कुलिए का 6 -16। फिर उसके बाद माइनस जो है कुलिए का 10 -12। फिर उसके बाद नीचे आप आ जाएँ, प्लस जो है कुलिए का 15 + 8। फिर उसके बाद नीचे आप आ जाएँ, -10 -12। फिर उसके बाद नीचे आ जाए प्लस कुलिए का इंटू -4 -9। तो ये जनाब आपने क्या किए, मैट्रिसेस बनाए हैं, मतलब कि आपने को फैक्टर्स इसके बनाए हैं, आप इसके आंसर्स निकालने हैं। ये परेशान नहीं होना आपने, अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आई तो आप पिछली वीडियोस में देखें, मैंने बड़ी डिटेल में बताया होगा कि को फैक्टर्स 3/3 का कैसे निकालते हैं। जैसे ये है फॉर एग्जांपल 2 है ना, तो ये कॉलम और ये रो आपने स्किप करनी है, -2 × 3 एंड 5 × 5। तो ये बनता है 3 दूनी 6 और 25, यानी -6 और 25 आता है। ये देखें -6 और 25 है। इसी तरह अगर मैंने इसका लेना है 3 का, तो ये वाली रो और ये वाला कॉलम मैंने स्किप कर देना है, यानी ये रो और ये कॉलम मैंने स्किप किया। 3 × 3 एंड 5 × 4 है।
3 मल्टीप्लाई बाई 3 5 मल्टीप्लाई बाई 4, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9 होता है, 5 मल्टीप्लाई बाई 4 20 होता है। तो ये देखिए आपने ये मैंने इसको यहाँ से किया, और ये जमा माइनस के जो साइन है ये कुलिये के अकॉर्डिंग होते हैं, ये कुलिया है, तो इसको आपने को फैक्टर्स में याद रखना है। ले जी मैं अब इसके क्या करता हूँ जी, 1 बाई 1 आंसर्स निकालता हूँ, ठीक है। -31 आ जाएगा इसका, उसके बाद 11, उसके बाद 23, फिर उसके बाद 11, फिर उसके बाद -10, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 23, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद आता है यहाँ पे -30। लें जी ये सब के आंसर्स हैं। अब मैंने ये को फैक्टर्स निकाल ली हैं, इस को फैक्टर्स को मैं लिखता हूँ जी को फैक्टर्स की शक्ल में, कैसे, यानी -31, 11 एंड 23, फिर 11, फिर -10, फिर 2, फिर आपका 23, फिर आपका 2, फिर आपका -13। नहीं जी ये आपने को लिया, आपने यहाँ पे इसको कंप्लीट किया। अब को फैक्टर्स निकल गए। अब इन को फैक्टर्स से आपने क्या करना है जी, एडजॉइंट इसका लेना है, एडजॉइंट ऑफ ये जो भी आपने को फैक्टर्स निकाला है, यानी ये आपकी रो है -31, 11 एंड 23, फिर इसी तरह ये 11, -10 एंड 2, फिर इसी तरह ये 23, 2 एंड -13, और ये आपने इसके क्या ले लिए यहाँ पे को फैक्टर्स ले लिए। अब को फैक्टर्स लेने के बाद अगला जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस बेटे होता है किस चीज़ का, अगला प्रोसेस होता है जनाब आपने ए इन्वर्स निकालना होता है। तो ए इन्वर्स का आपको फार्मूला है, नाउ कैलकुलेट ए इन्वर्स। तो ए इन्वर्स का फार्मूला क्या होता है, ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। लेकिन ये क्योंकि इक्वेशन मेथड है तो इक्वेशन मेथड में हमने क्या करना है, इक्वेशन मेथड में हमने थोड़ा सा इस फार्मूला को चेंज करना है। और वो फार्मूला क्या होगा, पहले तो इसको मैं इसकी वैल्यूज़ पुट करता हूँ ना यहाँ पे, 1/डिटरमिनेंट ए मैंने कितना निकाला था पीछे, 63 था मेरा, ये 63 है, 1/63, और एडजॉइंट ऑफ ए कितना निकाला है मैंने, ये निकाला है -31, 11 एंड 23, उसके बाद 11, -10 एंड 2, फिर उसके बाद 23, 2 एंड -13। अब उसके बाद जनाब क्योंकि इक्वेशन मेथड में कुछ यूँ फार्मूला इसका होता है ए इन्वर्स बी, तो अब आपने क्या करना है कि ये वाला जो ए इन्वर्स है ये लिखें, और जो बी का कॉलम आपने यहाँ पे बनाया हुआ था वो उसके साथ लिखें, जो कि बी का कॉलम ये वाला है। ले, और x के नीचे एक्स वाई जी का कॉलम, ठीक है, यानी x के नीचे मैं यहाँ पे दोबारा लिख लेता हूँ, x इज़ इक्वल टू ए इन्वर्स बी। x के नीचे मैं लिखूँगा x का जो कॉलम बनाया हुआ है x y एंड z इज़ इक्वल टू ए इन्वर्स 1। ये अभी मैंने यहाँ पे इक्वेशन बनाई है, 1/63 इंटू -31, 11 एंड 23, उसके बाद 11 -10 एंड 2, फिर उसके बाद 23, 2 एंड -13, ये आ गया। अब उसके बाद बी का हमने बनाना यहाँ पे 29, 20 और 35। यहाँ पे हम लिखेंगे 29, 20 और 35, ये 20 का कॉलम है। अब जनाब हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना, फिर इसके साथ हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। नहीं जी मल्टीप्लाई करते हैं जी हम यहाँ पे, -31 को 29 से ज़रब दे दें, फिर इसी तरह जमा 11 को 20 से ज़रब देना आपने, ठीक है, फिर जमा 23 को 35 के साथ आपने ज़रब देना है। फिर इसी तरह आप नीचे आ जाए जी, 11 को ज़रब दे दें आप वंस अगेन 29 के साथ, जमा -10 को आपने ज़रब दे देनी है 20 के साथ, फिर आगे आप आ जाएं, जमा 2 को ज़रब दे देनी है आपने किसके साथ, 35 के साथ, फिर आप नीचे आ जाएं ज़रा, ठीक है, यहाँ पे 23 को आप ज़रब दे दें 29 के साथ, फिर जमा 2 को आप ज़रब दे दें 20 के साथ,
फिर जमा -13 को आप ज़रूर दे दें 35 के साथ, ठीक है जी। 1/63 ऐसे ही है और वो ऊपर से XYZ आ रहा है। नहीं जी, अब आप ज़रूर दे दें इसको, ठीक है, 1 बाय 1। अच्छा ये ना ये आ रहा है क्योंकि हमने बाद में इसको डिवाइड भी करना है ना, तो मैं डायरेक्ट 63 के साथ इसको डिवाइड भी करता जा रहा हूँ। सॉरी, ये 31 और 39 नहीं, तकसीम में 63, 31, 29, 31 ज़रूर 29 तकसीम में अच्छा ठीक है। 31 को 29 से आप ज़रूर दे दें, 31 ज़रूर 29, यह आएगा 899, यानी ये माइनस में, जमा 11 को 20 से ज़रूर दे दें आप, यह आएगा 220। फिर इसी तरह 23 को 35 से ज़रूर दे दें, यह आएगा आपका 805, ठीक है। फिर उसके बाद 11 को 29 से ज़रूर दे दें, यह आएगा 319। इसी तरह -10 को 20 से ज़रूर दे दें, यह आएगा 200। फिर जमा 35 को 2 से ज़रूर दे दें, वो आएगा 70। फिर 23 को 29 से ज़रूर दे दें तो आएगा 667। फिर जमा 40 -13 को 35 से ज़रूर दे दें तो आ जाएगा आपका 455, ठीक है। -805 जमा 220, इसमें से -899 करें तो 126 आता है। 319 जमा 319 -200 जमा 70, यह आएगा आपका 189, 189। तो उसके बाद 667 जमा 40 -455, यह आएगा आपका 252। नहीं जी, अब 1/63 ये चल रहा है साथ साथ आपका इज़ इक्वल टू 1/63। अब ये 63 को अंदर ले जाएं, 126 को 63 पे डिवाइड करें, कितना आता है? 126 को आपने 63 पे डिवाइड किया तो 2 आता है, यानी 2। फिर 189 को आप करें 63 पे डिवाइड तो आता है आपका 3। फिर 252 को आप करें 63 पे डिवाइड तो ये आपका आता है यहाँ पे 4, ठीक है। इज़ इक्वल टू XYZ X Y एंड जी, यानी यहाँ पे आपके पास आंसर जो है x का आंसर है आपके पास 2, y का आंसर है आपके पास यहाँ पे 3 और z का आंसर है आपके पास यहाँ पे 4। तो ये जो है आपने क्या किया, 3/3 आपके पास जो मेट्राइसिस था उसकी आपने वर्किंग की और उसका आपने ये आंसर निकाल लिया। सो इट वाज द क्वेश्चन, थोड़ा टेक्निकल थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था जिसमें हमने क्या किया है, क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट ई किया है। आई होप कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो गई होगी। तो ये आपके सामने ये पूरा है, कंप्लीट है। आप देख लें इसका, अगर स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें स्क्रीनशॉट भी इसका ले लें। और ये कोई बात पूछने वाली है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। ये चीज़ आपने अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करनी है कि को फैक्टर्स के थ्रू हमने कैसे ये बनाने हैं सारे के सारे, और कैसे फिर इसका हमने ट्रांसपोज लेना है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ दिस वन। और ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट है। इसका नेक्स्ट पार्ट बेटे आपने खुद करना है, जो इसका पार्ट F है। आई होप कि ये चीज़ें आपसे हो जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जी। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। इजाज़त दें जी, अल्लाह हाफिज़।